राधे राधे एवरीवन। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा तिथि को चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनी जाती है। शास्त्रों के अनुसार विधिवत ये कहानी सुनने से मकान बनाने की इच्छा अति शीघ्र पूर्ण होती है। अगर आप भी अपना मकान बनाना चाहते हैं तो कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन जो पड़वा तिथि आती है उस दिन आप चिड़ा चिड़ी की कहानी जरूर सुने। ये कहानी आप सुबह के समय सुन सकते हैं या फिर आप शाम के समय भी सुन सकते हैं। तो देखिए, कहानी सुनने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें 1 लोटा जल चाहिए होगा। उसके साथ ही हमें 5 घी के दीपक चाहिए होंगे। तो ये हमने 5 दीपक ले लिए हैं। घी के दीपक लेने हैं या आप तिल के तेल के दीपक ले सकते हैं। इसके साथ ही हमने यहाँ पर देखिए मकान बनाने के लिए आटा ले लिया है। आटे से हम अपना मकान बनाएंगे। जैसा भी मकान आप बनाना चाहें वो हम बना लेंगे। इसके साथ ही प्रसाद के लिए हमने यहाँ पर खील पताशे लिए हैं। भोग के लिए खील पताशे हमें लेने हैं और दान करने के लिए हमें खिचड़ी लेनी है। तो मूंग चावल की खिचड़ी हमें यहाँ पर दान करनी होती है। तो खिचड़ी आप कम या ज्यादा कितनी भी अपने सामर्थ्य के अनुसार ले सकते हैं। उसके साथ ही तिलक करने के लिए रोली हमने ले ली है। 2 हमें मोमबत्ती चाहिए होंगी यानी कैंडल हमने ले ली है और यथासंभव आप दक्षिणा ले लीजिएगा। इसके साथ ही हमें थोड़ा सा गुंदा हुआ आटा चाहिए होगा चिड़ा चिड़ी बनाने के लिए और इस आटे में हमें नमक नहीं डालना है, जरा सा ही आटा हमें लेना है। तो ये सारी सामग्री हमें चाहिए होगी चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनने के लिए। आप चिड़ा चिड़ी की कहानी मंदिर में जाके भी सुन सकते हैं या आप चाहें तो अपने घर पर भी आप चिड़ा चिड़ी की कहानी सुन सकते हैं। तो देखिए, घर पर अगर आप कहानी सुन रहे हैं तो आप अपने घर के आंगन में, आपके घर में जो पूजा घर है उसके सामने यानी अपने मंदिर के सामने या फिर बालकनी में भी ये कहानी सुन सकते हैं। जहां भी आप कहानी सुनेंगे उस जगह को अच्छे से पहले हम साफ कर लेंगे। जगह को साफ करने के बाद वहां पर फिर हमें मकान बनाना है। तो देखिए, आटे से हम मकान बनाएंगे। तो यहाँ पर जितना बड़ा आपको मकान चाहिए है, जितने कमरे आपको चाहिए है, जितना बड़ा आपको चाहिए है, उस हिसाब से हम मकान बनाएंगे। कहते हैं कि जितना बड़ा हम मकान बनाते हैं उतना ही बड़ा हमारा मकान भगवान बनवाते हैं। तो इसलिए मकान बनाने में कंजूसी नहीं करना, अच्छा खासा मकान आप बना लेना। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से आटे से हम मकान बना लेंगे। तो चारों तरफ मैंने यहाँ पर बाउंड्री कर दी है। उसके बाद बीच में हम कमरे बनाएंगे। तो जब आप कमरे बनाएंगे ना तो ध्यान रखना है कि कमरे का दरवाजा जरूर होना चाहिए। दरवाजा बिल्कुल नहीं भूलना है। तो यहाँ पर हमने पीछे की तरफ 2 कमरे बना दिए हैं, फिर सामने की तरफ भी हम 2 कमरे बना देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 कमरे हमने बना दिए हैं, बीच में हमने लॉबी छोड़ दी है और गेट हमें जरूर बनाना है। तो ये हमने मुख्य द्वार बना दिया है अपने मकान का। तो ये हमारा मकान बनके तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, देखिए जो हमने गुंदा हुआ आटा लिया था ना, उससे हमें चिड़ा चिड़ी बनाने हैं। तो ये थोड़ा सा ही आटा हमें चाहिए और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस आटे को जब आप गूंदेंगे तो उसमें नमक नहीं डालना है। थोड़ा सा ही आटा हमने ले लिया है। इससे पहले हम चिड़ा बना लेंगे, उसके बाद हम चिड़िया बनाएंगे और सिर्फ आकृति मात्र हमें बनानी है। अगर आपको प्रॉपर बनाना नहीं आता है पक्षी का आकार तो कोई ऐसी बात नहीं है, जैसा भी आपसे बन जाए वैसा आप बना लीजिएगा। तो देखिए, ये मैंने चिड़ा बना दिया। चिड़ा मैंने साइज में थोड़ा बड़ा बनाया है ताकि लगे कि ये मेल है। तो यहाँ पर ये चिड़ा बना दिया है। इसके बाद मैं छोटी सी चिड़िया बना लूंगी और मुझे भी बहुत अच्छी सी आकृति बनानी नहीं आती है, तो जैसी भी आएगी वैसी हम बना लेंगे, क्योंकि हमें बस इतना दिखना चाहिए कि ये कोई पक्षी हमने बनाया है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने चिड़िया बना ली है। चिड़िया मैंने थोड़ी सी पतली बनाई है ताकि लगे कि हाँ ये फीमेल है। तो इसलिए देखिए, ये चिड़िया बन गई है हमारी, बनी तो बड़ी क्यूट सी है और ये हमारा चिड़ा बन गया है। तो इनको दोनों को मकान के बिल्कुल बीच में हम विराजमान करेंगे और मकान के चारों कोनों में हम 4 दीपक जला देंगे। तो जो हमने दीपक लिए थे ना 5 दीपक, 4 दीपक हम चारों कोनों में रखेंगे और 1 दीपक हम मकान के बीच में रख देंगे। यानी कि पूरे मकान में हमें उजाला करना है। और मकान की जो बाहर गेट है, गेट के दोनों तरफ हम मोमबत्ती रख देंगे, क्योंकि दहलीज को सूना कभी नहीं छोड़ा जाता है। तो दहलीज पे आप मोमबत्ती जरूर रख दीजिएगा। अब हम सारे जो दिए हैं उनको जला लेंगे, जो मोमबत्ती है उनको भी जला लेंगे, पूरे घर को रोशन कर लेंगे हम। फिर हम यहाँ पर चिड़ा चिड़ी को तिलक करेंगे और जितने भी दिए हमने जलाए हैं सभी दियों को भी हम तिलक कर देंगे। साथ में अपने आप को भी तिलक कर लें, जो भी कहानी सुन रहे हैं उन सबको भी आप तिलक कर दें। इसके बाद हम अक्षत समर्पित कर देंगे। भोग में हम खील पताशा समर्पित
समर्पित करेंगे तो चिड़ा चिड़ी को भोग में खील बतासा समर्पित कर देंगे। और घर के हर एक कमरे में हमें खील जरूर रखनी है, किसी भी कमरे को खाली नहीं छोड़ना है। जो खील होती है ना, ये धन का प्रतीक होती है, तो यहाँ पर धन के भंडारे भरे रहें, इसके लिए हमें सभी कमरों में खील रख देनी है। तो खील हम यहाँ पर रख देंगे। अब हम भोग के रूप में खील समर्पित कर देंगे, खिचड़ी हम समर्पित करेंगे, साथ में हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे और उसके बाद फिर हम चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनेंगे। तो ये सभी चीजें हम मकान के साथ में ही रख लेंगे। तो साइड में हमने रख दी हैं। अब हम 1 लोटा जल लेंगे, अपने हाथ में हम थोड़ी सी खील ले लेंगे, क्योंकि कभी भी कोई भी कहानी खाली हाथ नहीं सुनते हैं, इसलिए हम थोड़ी सी खील अपने हाथों में लेकर अब हम चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनेंगे। तो चलिए कहानी सुनते हैं। चिड़ा चिड़ी की कहानी। 4 चिड़िया थी, चारों सहेलियां थी, चारों कार्तिक नहा रही थी। आई पड़वा, चारों ने सोचा चलो खिचड़ी बनाते हैं। एक चिड़िया चावल लेके आ गई, एक चिड़िया दाल लेके आई, एक चिड़िया घी लेके आई। सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहा के आते हैं, फिर बैठकर आराम से खिचड़ी खाएंगे। फिर सबसे पहले एक चिड़िया आई, उसको भूख बहुत ज्यादा लगी थी, लेकिन दूसरी चिड़िया नहीं आई थी, इसलिए उसने सिर्फ भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई, उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया आई, उसने खिचड़ी खा ली। और चौथी चिड़िया आई, उसने खुरचन खा लिया, क्योंकि उसके लिए खिचड़ी बची ही नहीं थी, तो लास्ट में जो खुरचन बचा वो उसने खा लिया। चारों चिड़िया कुछ समय के बाद मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो चिड़िया राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वो कुम्हार की बेटी बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वो ब्राह्मण की बेटी बनी। और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो हाथीनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ पर दासी थी, ब्राह्मण की बेटी राजकुमारी की सहेली थी, और हथनी भी राजा के यहाँ पर ही रहती थी। यानी कि वो चारों सहेलियां राजा के महल में ही रहने लगी। राजकुमारी को पिछले जन्म की कुछ बातें याद थी। राजकुमारी की शादी हुई। जब वह विदा होने लगी तो उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मैं नहीं जाऊंगी। राजा ने कहा कि क्या बात है, तुम क्यों नहीं जाओगी? तब उसने कहा कि मेरी सहेली और दासी को मेरे साथ भेजो, तभी मैं जाऊंगी। राजा ने कहा कि चलो सहेली और दासी को ले जाओ। राजकुमारी ने कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगी। राजा ने कहा कि अब तुम्हें क्या चाहिए? तब राजकुमारी ने कहा कि मुझे तो हथनी चाहिए। राजा ने कहा कि ठीक है, हथनी भी ले जाओ। राजा ने नौकर को कहा कि हथनी को लेके आओ। नौकर हथनी को लेने गए, लेकिन हथनी उठे ही ना। खूब कोशिश की लेकिन हथनी नहीं उठी। तो राजकुमारी ने कहा कि मैं जाकर हथनी को उठाती हूँ। राजकुमारी हथनी के पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की बात बताई, जिसे सुनकर हथनी बहुत आराम से खड़ी हो गई और राजकुमारी के पीछे पीछे चलने लगी। अब राजा ने सोचा कि ये तो मेरी बेटी नहीं हो सकती, ये तो जानवरों से बातें कर रही है। राजा को लगा कि उसकी बेटी के रूप में कोई बहरूपिया है। राजा ने तभी तलवार निकाल ली और कहा कि सच सच बताओ तुम कौन हो, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने हाथ जोड़कर कहा कि पिताजी मैं आपकी बेटी ही हूँ। पिछले जन्म में हम चारों चिड़िया थी, हमने कार्तिक स्नान किया था और पड़वा के दिन हमने खिचड़ी बना के खाई थी। राजा को सारी बात बता दी। राजकुमारी की ये बात सुनकर राजकुमार, जिससे राजकुमारी की शादी हुई थी, उसने कहा कि क्या कार्तिक स्नान करने से इतना फल मिलता है? अगर इतना फल मिलता है तो हम दोनों जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे, पड़वा के दिन कहानी सुनेंगे और खूब दान करेंगे। उसके बाद से वो दोनों हर वर्ष कार्तिक स्नान करते, पड़वा की कहानी सुनते और खूब सारा दान पुण्य करते, जिसके प्रभाव से उनके घर में अन्न धन के भंडारे भर गए। हे भगवान, जैसे आपने उनके साथ की वैसे सबके साथ करना और इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सबके घर को अन्न धन से भर देना। सभी की मकान बनाने की इच्छा अति शीघ्र पूरी करना। ये थी चिड़ा चिड़ी की कहानी। अब हम एक गणेश जी की कहानी सुनेंगे। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया रोजाना गणेश जी की पूजा करती थी। बुढ़िया रोज मिट्टी के गणेश जी बनाए, रोज गल जाएं। बुढ़िया के घर के सामने ही एक सेठ की हवेली बन रही थी। बुढ़िया ने जाके कारीगर से कहा कि कारीगर मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर बोले, बूढ़ी माई जब तक आपके गणेश जी बनाएंगे इतनी देर में तो हमारी दीवार बन जाएगी, हमारे पास समय नहीं है, आप किसी और से बनवा लें। अब बुढ़िया को बहुत बुरा लगा। बुढ़िया ने मन में सोचा भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। ये सोच के बुढ़िया घर आ गई। अब जैसे ही कारीगर दीवार बनाए वो टेढ़ी हो जाए, उसको गिराना पड़े, फिर से दीवार बनाए फिर से टेढ़ी हो जाए।
सुबह से शाम हो गई। शाम हुई तो सेठ जी घर पर आए। सेठ जी ने कहा कि आज कोई भी काम नहीं हुआ है। तो कारीगर ने बताया कि सेठ जी काम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जब भी दीवार बनाते हैं जब भी टेढ़ी हो जाती है। कारीगर ने बुढ़िया के आने की सारी बात सेठ जी को बता दी। सेठ जी ने कहा मुझे बुढ़िया के पास लेके चलो। कारीगर सेठ जी को बुढ़िया के पास ले गए। बुढ़िया के पास जाकर सेठ जी ने हाथ जोड़ के कहा कि हे बूढ़ी माई, हम आपके पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी बनवा देंगे, आप हमारी दीवार सीधी करा दो। गणेश जी महाराज तो सब कुछ सुन ही रहे थे। जैसे ही सेठ जी ने ये बात कही, गणेश जी ने उनकी दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने भी बुढ़िया के लिए सोने के गणेश जी खड़वा के दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी की, वैसे ही सबके सब कार्य सीधे करना, सारे काम सीधे करना, और जैसे बुढ़िया की मनोकामना पूरी की, वैसे ही सबकी मनोकामना पूरी करना। ये थी गणेश जी की कथा। तो इस तरह से हमारी चिड़ा चिड़ी की कहानी पूर्ण होती है। कहानी सुनने के बाद जो हमने हाथ में खील ली थी, ये थोड़ी सी खील हम चिड़ा चिड़ी को समर्पित करेंगे और बाकी जो खील है वो हम जल के लोटे में डाल देंगे। तो इस तरह से हमारी जो कहानी है वो पूर्ण हो जाएगी। कहानी सुनने के बाद जो जल का लोटा है, ये अगर आपने सुबह कहानी सुनी है तो सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे, अगर आपने शाम को कहानी सुनी है तो चंद्रमा को हम अर्घ दे देंगे। जो हमने खिचड़ी रखी है मूंग चावल की, ये खिचड़ी और दक्षिणा हमें दान करनी है। आप चाहें तो मंदिर में पहुंचा सकते हैं या किसी भी गरीब को आप ये खिचड़ी दान दे सकते हैं। तो ये वाली खिचड़ी तो आप दान दे देंगे। उसके अलावा आपको पड़वा के दिन घर पे खिचड़ी जरूर बनानी है। अपने ठाकुर जी को भी आप खिचड़ी का ही भोग लगाएंगे और आप खुद भी खिचड़ी इस दिन जरूर खाएं। कथा में आपने सुनाई है कि खिचड़ी खाने का कितना महत्व होता है इस दिन, तो घर में सभी को आप खिचड़ी खिलाएं। उसके साथ ही जो भी आपने खील पताशे लिए हैं, ये प्रसाद के रूप में सबको आप बांट देंगे। तो इस तरह से हमें ये सारा सामान उठाना है। ये देख लेते हैं कि जो मकान हमने बनाया है इसको कब उठाना है। तो अगर आपने सुबह कहानी सुनी है तो शाम को आप ये मकान उठा सकते हैं, और अगर शाम को कहानी सुनी है तो अगले दिन सुबह आपको ये मकान उठाना है। जब दिए शांत हो जाएंगे तो दिए हम उठा लेंगे, अब सिर्फ मकान रह जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपने सुबह कहानी सुनी है तो शाम को आप उठाएंगे, अगर शाम को कहानी सुनी है तो अगले दिन सुबह आपको मकान हटाना है। तो जब आप मकान उठाएंगे उस टाइम पर आप चिड़ा चिड़ी और जो जितना भी आटा है ये सारा इकट्ठा कर लेंगे। तो ये सारा आटा इकट्ठा करने के बाद हमें ये सारा आटा चींटियों को खिला देना है। जहां पर भी चींटियों का बिल है या जहां पर भी आपको लगे कि किसी पेड़ के नीचे जहां पर भी चींटियां हैं, वहां पर आप ये सारा आटा डाल सकते हैं। आप चाहें तो आप मछलियों को भी ये आटा खिला सकते हैं। तो इस तरह से हमें सारा आटा उठा लेना है। कपड़े से ही हमें इसे उठाना है, झाड़ू से नहीं साफ करना है। तो कपड़े से अच्छे से हम इसको साफ कर लेंगे। तो भाई कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन हमें चिड़ा चिड़ी की कहानी कैसे सुननी है, कौन सी कहानी सुननी है, हमें मकान कैसे बनाना है और बाद में सारे सामान का क्या करना है, ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।